साथियों नमस्ते, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा देसी चैनल, देसी बात। आज फिर एक नई बात के साथ। साथियों, हमारा समाज में संस्कारों की इतनी कमी आएगी, हमारे बहुत ज्यादा बालक रास्ता भटकने लग गए और अपनी जिंदगी ने खराब कर ले। शादीशुदा होने के बाद भी अपने आप में सुधार नहीं करते। बहुत बढ़िया घर मिल जाए हैं, बढ़िया उनमें पति परमेश्वर मिल जाए हैं, देवी देवता के से सासू ससुरे मिल जाए हैं, लेकिन कुछ ये जो गिरजिया हैं अपनी मर्यादा की लिहाज शर्म की सीमा लांघ जाए हैं, उनमें सुधार नहीं हो रहा। और आखिर में मैं अपने हर बार बताने लग रहा हूं कि उनका अंत कितना बुरा हुआ है। कुत्ता की मौत मरे, लाश भी उनकी खिंड मिंड हो पावे, लेकिन मेरी लाडो बेटियों, तुम सुधार नहीं कर रही अपना माई। सुधार कर लो ना, कुत्ता की मौत मरो। तुम इंसान हो और यह इंसानी जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिला है, और फिर भी तुम इसमें बर्बाद कर दो हो। इसी एक घटना मेरे द्वारा फोन आ गया था, बहादुरगढ़ से एक एरिया में गांव पड़ा था। तो उसने बताया, प्रधान जी बेकसूर फंसा दिए, कोई हमारी गलती नहीं, समझाई हमने, बहू नहीं मानी, छोरा ने बतेरी समझाई नहीं मानी, और सारा तो कौन बाले लिखवा दिया। मैं कहा भाई की बात हुई? बेटा मेरा नौकरी कराया करे बंगलोर, इस महकमे में भाई पोस्ट ऑफिस कंधे हो गई डाका नाले ने। बताओ था बोला उड़ा नौकरी कराया करता, और वो महीना में 5-4 दिन की छुट्टी आ जाता। बढ़िया मार दौड़ रही थी, लेकिन पहले तो लिहाज छमकाने का मान्या करती। अपना आदमी ने, यह आदमी नौकरी पर है तो सासू ससुरा ने बुझे बिना हुआ घर तक बाहर नहीं जाया करती। पीर जाना होता या शहर बाजार में जाना होता, उन तक बुझ के जाया करती। लेकिन आजकल कोई किसी ने पति परमेश्वर ने पूछती ना, कोई सासू ससुरा ने पूछती ना, अपनी मर्जी तक जी कर रहने चल रहे हैं। तो वो छोरा ब्याह हो गया, अपनी ड्यूटी पर जाने लग गया, छुट्टी ले रहा था। फिर उसने, वो हमारी बढ़िया घर रहेगी, तो वह हर दूसरे तीसरे दिन तड़के टांगा बैग और शहर में चली जा। एक दिन मिला मैंने उसकी सासू ताई कई बिलाई ने न्यू तो पूछ लिया कि जा कर रोजाना कितने नौकरी लाग रही ना, और कुछ ना केकने जा कर। उसने मिला पूछी बिला वे तू कि जा कर है? मैंने यो काम है, मैंने यो काम है, आड़ा क्यों करबंद कमरू, शहर में घूम आऊं, शॉपिंग कर लिया, फलान दकड़ी, यानी कि बहानेबाजी करने। उसने नहीं बंद करया। एक दिन बिला मन ने भी कह दी टंगा के, अग बेटा न्यू जाना तेरा यो गलत है। मेरी लाडो भले घर की बहू बेटी न्यू नहीं अंडा करती, धक्के खाती जो कर तू अंडा है। मेरे ताई न्यू बिली बिलाना 100 काम है मन, आड़ा पड़ी पड़ी में क्या करूंगी, आड़ा भी खाली रहना है कि कोई तुम खेती ही करो हो।
कोई से डांगर ले रहे हो? बोला बेटी डांगर ले देंगे, तेरी करने की हिम्मत हो तो ले देंगे, मैं से तने काम पाओगा। बोली बोलिया ना मन कोई जरूरत नहीं, नहीं सुधार करे उसने। छोरा आया, छोरा आगे बताई। बोले भाई तेरी माँ ने भी समझा ली, मन ने भी समझा ली, अब हो गया दूसरे तीसरे दिन टांगे है बैगर पे चली जा शहर में और शांत में आवे है। भाई तू पूछ ले, कहते फिर हमने नहीं कहा बाबू तुमने बताई को नहीं, ये न्यू जाया करती। बोले ठीक से मैं पूछूंगा। तो आजकल ये बालक भी शाने कर दिए आपस में, बहू भी और छोरे भी, क्योंकि को छोरे बोल लेना, को बहू बोल ली ना, बहुत आदमियों का खाता ही खराब हो लिया। तो उसने पूछी को ना उस पर, उसने नहीं दे रहा था, तेरा शक नहीं हो रहा। वह नहान जा रही थी और उसने उसका फोन उठा लिया और फोन में ले गया और खेता में चला गया। उड़ा उसके वो कर्म कुंडली खंगाली उसने। मैं बताया करूं भाई ये जन्म कुंडली मिलाने में कुछ नहीं है, कर्म कुंडली खंगाल दिया करो। तो उसमें कुछ नंबर इसे पाए उसने जो उसे नंबर थे। 2-3 जगह फोन करके देखा, कौन है भाई, मैं फलाना हूं। युवाड़ा फोन तेरे क्यों कराओ हैं? बन्नेबाजी को मामा का बताओ, को बुआ का बताओ, को गेल पटड़िया बताओ, को कम में। यानी कि छोरे का शक हो गया कि यह तो गलत रास्ता चल रही है। वो आ गया खेत में छतगढ़ी में, उसने पूछा बोले मेरा फोन ना पाया, तेरा फोन में ले गया था, मेरा मन चार्जिंग पर ला रखा था, चार्जिंग ना रही थी कत्ती भी, और मैंने 1-2 आदमी तो बात करनी थी। उसका शक को नहीं होने दिया। फिर उसने बोला रात ने पूछी इस पर ये कौन है? उसने भी वो है बाजी, मेरी मौसी का भी छोरा है, मेरी बुआ का है, मेरा मामा का है, मेरी सत पटनिया है, फलान धकड़। तो बोला छोरे ने समझाई और उसने उसके और भी वो देख लिए थे फोटो पाटू के बोलिया करो भाई चैट पैट। बोला प्रधान जी वो भी देख लिए, तो वो भी गलत तो उसके उसमें मिल गए थे। वो उसने वो फोन लेकर वो दिखाए, बोला ये कौन है, ये कुकर है, ये कित का है, ये रास्ता है, यानी कि उसकी सारी कर्म कुंडली खंगाल दी। वो उसने समझाई, कोई खास वो नहीं, बोला मैं टाल कर दूंगी, न्यू कर दूंगी। फिर वह उल्टी बोल पड़ी, बोला मैं तो न्यू जाएंगी कर ले के करेगा और बकवाद करेगा, सारे थाने में करवा दूंगी, सोदा तेरे माँ बाबू। बोला छोड़ा का छो हो गया, उसने उसका मार दिए तो तड़के वह तो अपना घर चली गई। ये हमने मुश्किल, हमने तो जमाना देख रखा, छोरे ने देख नहीं रखा था कि भाई क्या करेगी या उड़ो जाके और अपनी माता ही बताई होगी। और इसके संभालिया के ये जो बालक बिगड़े हैं, कोई कहा था भाई बेशक लोकमा चकमा माँ बापा ने ना पता लग गया ना, तो तकरीबन माया ने भेद और माया का भी बिगाड़ने में हाथ हुआ है। वो श्रेणी उम्र की ताकि उम्र की होती है भी नहीं सोचती, ये तेरे बड़का की जिंदगी बर्बाद होने लग गई, तब इसने डटो गलत रास्ता मत जाने दो, या न्यू जा उसने पूछो पता करना चाहिए, नहीं है दिमाग से दे उसने। तो उसने बताई माँ बिला न्यू बात से उसने बेरा पटिका, उसने मेरा मारे। बोला बेटी कोई बात ना, आगे कोई ना मारेगा, क्या करा? मिला चल रिपोर्ट दे के आवांगे। रिपोर्ट दिया है भाई, वो है जो कानून में बताया करूँ वो कानून आगे दहेज प्रताड़ना का दे दिया। मिला मेरा आदमी नौकरी पर लाग रहा है, मेरा ससुरा चपट लिया मेरा 2-3 बार, वो बेचारा बोला मेरा भी उन्हें इल्जाम ला दिया, तो मैंने ला दी। और मना कदे नशा पता करने का कोई और ये सौदे करने का कोई मतलब नहीं, मैं तो अपना खेतर आदमी का धंधा कराया करता। छोरा नौकरी लग गया, पाचा नहीं बोलिया बाबू दे दे सा जबात दफा, नौकरी लग गया मैं काम चल जाएगा, घर के खर्चे बारे लेकर जाएंगे, नहीं तो मैं अपना धंधा पीटा है। बोले पुलिस आ गई, पुलिस वाले ने बताई
और बता रहे खिलाफ ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। तो मैंने उस ताई कही थानेदार ताई साहब बोला हमारी कोई गलती नहीं है, ये छोरा ने बूझ लो, छोरा ने बताई बोले इसके वो फोन का वो खंगाल लो, बोले छोरा की रिश्की हो ये कहा सुनी, हमने तो यह समझाई थी, हमने मानी को नहीं। और वो छोरा ने बूझ लो बोला, छोरा ने भी बताई बोला जी घर चलन चल रही है, मैं नौकरी करूँ भी ना, मैं 5-4 दिन आया करूँ, और ये मेरे माँ बाबू और इन लोग क्या करते। मैंने यह बात भी कही मैं तेने अपनी साथ ले चालू, लेकिन वह चलन तो ना टिकी क्योंकि वो बंधन हो जाए। बोले यह बात सही हो थानेदार ने, बोले हम तो जांच कराएंगे, तारा खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लुगाई का केस है, महिला आयोग में पेश होगी तो भाई हमने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, कार्रवाई नहीं करी क्योंकि ये कानून ये जो बन रहे मैं बताया करूं हूं, ये भाई पुलिस वाले ने भी मजबूर कर दे हैं, इन्हें भी डर लग गया है अगला कदे ऊपर था ही ना चले जा। तो बोला चलो भाई ठीक से हम आ जावांगे तड़के थाने में। तो उस SHO ने एक छोटा रैंक का थानेदार IO बना दिया, उस टाइम उसकी जांच दे दी। हम बोले अगले दिन थाने में कहो बोला साहब जांच तो करवा लो, हमारा गांव में तसल्ली कर लो, गुआडा में तसल्ली कर लो, हम किसी मानस सा कदे हमने कि कोई फोन में सबूत काट दो हमने दहेज मांगया हो। तो फिर वो बड़ा थानेदार भला मानस था, बोला पहले इसकी जांच कर, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ से। तो वो थानेदार गया उनका घर, वह पाई उड़े बैठ गया, चाह पानी पिया, बतलाए, फिर वो बोले ठीक से मैं करूंगा जांच। तीसरे दिन फिर उनका घर गिर गया, उस पर पूछे पाछे उनका कोई नहीं था, वो छोरा ले आके बात यह है अकोनियों का था थानेदार की भी वो पाछे बेरा पटिया जब उसका वो रिमांड लिया गया, मारता उन पुलिस वाले ने बताई अक भैया यह कहानी बड़ी थी। तो उसका बोले वो आपस में उस वेश्या का पुलिस वाले का आंख मिल गई और वो नंबर देकर और उनकी बात होने लग गई। वो किसकी जांच कर रहा था ना, हमारे दौरा पर उड़काया दोबारा, वो तो उड़े जाए उस बन थे उनका मैं मिलन लग गया। वो उसने बोले थानेदार ने उस टाइम वो लाशा दे दिया कि मैं तरीके लिए ब्याह कर लूंगा। हद पार कर गए, 2-3 महीने हो गए, फिर वह बोली बोलिया मैं मां बनूंगी, मेरी गेल ब्याह करना पड़ेगा। वो बोला ब्याह तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं तो पहले तो शादीशुदा हूं। फिर बोले तुम्हें यह बात पहले आना बताई, शादीशुदा पहले तूने पता मैं कुंवारा हूं। देखो साथियों, जो परमात्मा इन बेसान है जो फल देना नतीजा देने लग गया है, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर दे है। फिर बोली बोले मेरे गेल ब्याह नहीं करेगा तो मैं तेरी शिकायत करूंगी, तेरे खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, न्यू करूंगी लागी डाड़ू उसमें। क्योंकि वो तो जब अपना फेरे आड़ा ने इतना शरीफ छोरे के खिलाफ वो झूठ बोल रखी, सासू ससुरा के खिलाफ झूठ बोल रखी, तो वो उसका क्या लग गया था। थानेदार डर गया और कहते सच्चे SP के पेश होकर तुम्हें फंसवा दे। वो बोला ठीक से 2-4 दिन रुक तू और मैं उसके तलाक के कागज तैयार करवा दी, नहीं तो ब्याह हो नहीं सकता और वो तलाक हो जाएगा 2-4 महीने में, फिर मैं तेरी गेल ब्याह कर लूंगा। बोली हाँ न्यू ठीक से चली गई। हुआ इबू से मैंने होगी मुश्किल, अरे भाई तू तो इनकी जांच करना आता और फंस गया तू इसका जाल में, तू फंसा दिया, तेज तो बनी है और वाक्य में वो आदमी बेकसूर है।
वो लग गया प्लान बना लिए। एक दिन वो माना तो मेरा था, वो दिन में जाओ चाहे रात में जाओ, वहां तो रोका ही नहीं थी उसने। वो अपने सांधन बुला ली, अब घूमने चल लांगे। तो थानेदार ने रिमांड में बताई बोलिया उसने एक और कोई अपना डब्बी था यारा प्यारा, उसकी कार ले ली। एक भाई हम एक बार घूम गावांगे, अपने बड़कन ले जाऊंगा, घुमा के ले आऊंगा, रात में तड़के मित्री गाड़ी ले दूंगा। क्या ना बताओ था कि मैं यो को क्रम कर रहा हूं, तेरे गाड़ी कौन दे था। बोले भाई ठीक से ले जा। उसकी गाड़ी ले गए और उसने बिठा के चाल पड़ाई। उसका तो वो है उस दिन के दिमाग में थी कि भाई इस तो पंडा के ऊपर चटवाया जा, नहीं तो यार तुमने सेध देगी। बढ़िया नौकरी मिल रही, सुथरी लंबी ठंडी बहू आ रही, खानदानी, माँ बाप रहे घर, सारी मौज, जिंदगी में बर्बाद करेगी। वो थानेदार बोलिया उसने लेकर चाल पड़ा। तो वह रास्ते में लिया, बोली मैं पेशाब करूंगी। थानेदार भी उड्डा सा होता देखा क्योंकि गाड़ी के नीचे उतरे, अंधेरा था ये। तो थानेदार बोले ठीक से मैंने उन गाड़ी थम्बू हूं, उसी जगह देख के रात में किसने दिखेगा अड़े बैठ के न कर लिए। तो थानेदार ने गाड़ी रोड के साइड में ला दी। उड़े बुजड़े झाड़ बुजड़े खड़े थे, 15 जमीन पड़ी थी, बहुत से खेती से हार जब बोया ना करते, रे पे ही हो जाए और कोई कारण हो जाए। तो आप पेशाब करूँ उतरी। वो तो पहले वो लोग ही डाट ले रहा था, गाड़ी में धर रहा था। वो उस राट में लेकर पाछा पाछा चल पड़ा, जंदे शर्मा दी सीधी, सर पाट गया। फिर न्यू सोची कदे जिंदी बच गया, गुठा देगा और पकड़ के पा और भीतर ने खींच के गिर दी और भगा के उस राड ने उड़ाई और आ गया। करके देखा उड़े घूमने जा रहे थे, गांव तो थोड़ी दूर पड़ा था। वो एक लत्ता पाड़ के ले रखा, कुत्ते भीतर न वो बोझड़ा की ओट में कुत्ते पहुंचते सोने। वो दो जवान से छोरे थे, बिला वाड़क में मेरा आशा है ये जनाना लता रहा है, खून में भरया है, भीतर कुत्ते पहुंचने लग रहे। वो उड़े बड़े तो उन्हें देखा वो भैया तलुगाई की लाश है। उन्हें वो 112 पर फोन कर दिया, पुलिस चली गई। तो वो ये को फोरेंसिक के वह टीम के लेगी जांच ऊंच करने की। उसे एरिया का वो थानेदार डीएसपी उन्हें जांच शुरू करी। आजकल ये सीसीटीवी कैमरे ये फोन बड़ी मदद कर रही है पुलिस की, ये जितना नुकसान कर रहे हैं उतनी फायदे भी कर रहे हैं। तो उनने देखा भाई कि कैसा दनाव है, कौन से के ऊपर से की रास्ता है। तो वो एक उसका होटल था, उस होटल का कमरा में एक गाड़ी आ गई। वह गाड़ी 10 मिनट के अंतर में उल्टी आ गई। उन्हें देखा वो गाड़ी का नंबर काटा, वो गाड़ी वाला दौड़ गए। वह गाड़ी उड़ खड़ी पाई, बोले भाई गाड़ी तेरी? बोले हाँ जी मेरी, कल रात ने की थी गाड़ी। बोले एक दोस्त मांग के ले जा रहा था, पुलिस में है, क्या नाम है भाई? बोले फलाना नाम है। ठीक हो गया। उस दौरान वो घर जा रहा था, ड्यूटी पर नहीं था, घर पहुंचे, बैठा लिया। अकबर क्या बात? बोले न्यू कत्ल हो रहा है भाई। और न्यू बताओ गाड़ी ले गया था, इस गाड़ी में कत्ल होया है। नवा गाड़ी भी देखी, उसमें क्या पाओ था, उस राट सीनो बगाए गया था, ले गए। एसपी का संज्ञान में बात चली गई। एसपी ने भी कह दी अकबर जरूर कोठी से महीना खींच के लो। वो पुलिस वाले जब अपना ही पाए तो बोले उन्हें सारी सच्ची बता दी, हाँ कि ये बात हुई थी और न्यू बोले मैंने कार्रवाई करी है।
न्यू न्यू मैंने मारी है। पहले उनका उसमें था, उनकी जांच करने खातिर मैं भेजा था, और मैं अभी बोले तो ना मन भटक गया, और वो पहले तो थी गलत, तो मैंने न्यू करके ने वो हमारी है अपना पंडा चट्टान में वो भीतर कर दिया। एसपी का आगे उसके बयान हो रहे, जब बोला वो प्रधान जी मुश्किल तो बोला वो मारा उसने पंडा छूटिया। अगर उसे एसपी ने कह दी भाई ये गलत चौन आदमी आगे खिलाफ जो इसने मुकदमा कर रखा है ना, उसने खारिज करो। जब इन्हें सारी बात बता दी न्यू न्यू थी, एक वो घर इसका गांव में जाकर पता करे या क्यों है, सिविल में भी जाया करें, पुलिस वाले पूछ लिया करे हैं, इसे दाल चले जाने शक भी नहीं हो कि भाई आदमी CID करना रहा है। गांव में पता करके ठीक आदमी भेज दिया, एसपी ने पता हो भाई आदमी झूठ नहीं बोलेगा, शराब का या कोई रिश्वत का लालच में नहीं आओगा, उसने आगे बता दी जी गलत हुआ थी और मां साथ दिया करती और उनका बेचारिया का कोई कसूर नहीं है, या उनके ऊपर झूठा केस कर रही थी। तो बोले जब वो प्रधान जी हमारा पांडा छूटा है, नहीं तो हम तो यह बात सोच रहे थे, अब बजा गिरफ्तार हो गए तो बोले प्रधान जी ने भी बुलावांगे और आदमिया ने बुलावांगे, हमारा पांडा छूट गया। तो मैंने आप दौरे फोन न्यू कराया था, अगर आपकी जरूरत पड़े फिर परमात्मा की मेहर फिरगी, और हमारा गिरफ्तार होने तो पहले उसके असलियत का बेरा पिट गया और हमारा पांडा छूट गया, आप बिना दुखी कर गए। मगर चोखा भाई बढ़िया है, वो परमात्मा ही है भाई, बचानिया भी रोजानिया भी। तो इसलिए मेरी लाडो बेटी हो, मैं तुमने बार बार समझाने लग रहा हूँ, ये ना करो, ये कुक्रम है, ये तुम पहले गोबर खाई हो तो कम तक कर दिया, पाचा तो अपने में सुधार कर लो। इतने शरीफ तुमने घर मिल जाए हैं और फिर भी तुम ये गोबर खाना नहीं छोड़ती और अपनी जिंदगी ने बर्बाद कर लो हो। कुएं खोदो तुम, खड्डे खोदो तुम और गेरो आगे लिया ना उसमें, तो कुछ शर्म करनी चाहिए। इतने केस होने लग गए अपनी बुराई ने, अपनी गार ने, दूसरा का लाने की सोचो हो, लेकिन कभी तुम नहीं मानती हो, ये धोखा करके नर तुम बच भी जाओ हो, ज्यादा बचाए थोड़े उदय हैं, बच पाओगी ठीक है, इस कानून का बच जाओगी तो ऊपर वालों का नहीं बचोगी। जिस थारा खाता खोल लगा सारा हिसाब बराबर कर देगा, थारी माँ का भी, थारा बाबू का भी, थारा भी। तो मैं बार बार बताने लग रहा हूं, अपनी मन लगा पढ़ाई करो, जिंदगी में कामयाब करो, बढ़िया अपना परिवार मिलेंगे, बढ़िया पति देव मिलेंगे, और हंसी हंसी तरीके अगर चाल चलन ठीक रखोगे तो खुशी खुशी तारी जिंदगी बीतेगी। सासू ससुरे तुमने बेटी मानेंगे, पति परमेश्वर थारे सारा डाल के जो है ना अपने पति धर्म के पालन करेगा, तुमने प्यार तो रखेगा, और बालक होंगे उन्हें खिलाओगी, मौज करोगी, और बुढ़ापा तक थारा मेल रहेगा, किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा। ना किसी आदमी ने न्यू कहने में मौका मिलेगा कि फलाने की छोरी न्यू और फलाने की बहू न्यू है। तो मेरी लाडो बेटियों में बार बार यह समझाने लग रहा हूं, मान जाओ तुम, इतने उदाहरण दे दिए, नहीं तो पहले तो कोई का काम हो जाया करता ना तो दूर रहा करते हैं, अगर घेरा फलाने की बहू ने न्यू कर दिया, जब फलाने की छोरी न्यू बाहर जगह गई थी, उसने यो नतीजा मिला, फलाने की छोरी भाई उड़े ब्याह पास सासरा में और यूं गलत काम करती थी थी, इसे लठा तो तोड़ी चाल आंदी है, क्योंकि जब ये कानून तो ज्यादा वो होया है, उसके माँ बाप भी धमकाया करते छोरी ने और सासू ससुरे भी, और वो उसके बाद में फिर उस आदत में छोड़ दिया करती। लेकिन ये जो कानून बनाए गए हैं हमारा समाज में खत्म करने में, हमारे इन बड़का की जिंदगी खत्म करने खातिर है, हमारा समाज का ताना बाना खत्म करने खातिर है, इन कानूनों का दुरुपयोग होकर ना, और ये हमारे बालक अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं, बस ये बसाएगा रान उतारने लग रहे हैं, मौत तक पहले मौत न बुलाने लग रहे हैं। तो भाई कानून वाले तो मानते को नहीं, उन आगे बतेरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सोरम में भी भाई हमारी पंचायत हुई थी, उड़े भी मैंने तो खुल करने कही थी,
अकबर लड़ाई लड़ लो, वो सरकार नहीं मानेगी। और जब सही हमें एकजुट करके होकर खड़े हो जाएंगे, और 36 जात ने ये कानून से दलवाग रहे हैं, कोई एक जात का मसला नहीं है, और बस 36 जात की वह पंचायत थी भाई। जब सही है यूं का आग्रह गांव में अगर राम झोंके तो सरकार की तक के औकात से, जब सही हमने एक नीति तो एक इकट्ठे होकर न और आवाज उठावाएंगे ना, तो सरकार की इतनी हिम्मत को ना अगिन कानूना ने खत्म करने के उनने खत्म ना करे, संशोधन करने के उनमें संशोधन ना करे। हम आप अपनी न्यू मान लिया, हाँ अगर तुमने के कहे तेरे केस ये है, होया उसका होया, गलत बालक चल रहा उसका चल रहा, गलत छोरी चल रही उसकी चल रही ना, मेरे लाडलो नकम्मा बालक है, पता नहीं किसका उसका है। इज्जतदार खानदानी आदमी ने ऐसा कर देंगे, वो बाहर लेकर तो क्या नहीं छोड़ रहे, भीतर सड़के मर रहे हैं। इसलिए मैं सर्व समाज का हाथ जोड़ के यह बात कर रहा हूं, अगर एक हो जाओ और इन कुरुतियां नहीं हमारी जब दूर होंगी, जब इन कानूनों में बदलाव हुआ होगा। ये घने कानून है इस किस्म के, आप भी जानने लग रहे हो। जब हमारे ये समाज सख्त बसेगा, हमारे बालक यहाँ के ठीक चाल चलन रहेंगे, और वो भी पूरी जिंदगी जीवेंगे, और ना किसी ससुरे पर भाई झूठा इज्जत का इल्जाम लाया जाएगा, ना को बेहूदी लत्ते पाड़ करने और बाकी से की इज्जत की गाह होगी। इसलिए इन कानूनों में संशोधन होना जरूरी है। और मैं तो फिर बार बार कह रहा हूं, सब में मिलकर एकला बूढ़ा कुछ नहीं कर सकता, एकला बूढ़ा था सरकारी राज जोड़ने में कोई नहीं मानना। पहले चौधरी बंसीलाल ने कहा हरदा जनता डंडे की यार हो रही है, डंडे तो मानना है, लेकिन अब ये सरकार भी लठ की यार हो रही है। जब ये नाम मुक्का दिखावाएंगे ना, सारा समाज इकट्ठा होगा, ये सरकार भी जब मानेंगे ना, सरकार ये ज्ञापन देने तक या और कुछ करने तो कोई नहीं मानना। हमने बतेरी में देख लिया, गणे मुख्यमंत्री आता ही हमने ज्ञापन दे लिए, सेंट्रल के मंत्री आता ही ज्ञापन दे लिए, वो नरदी में फेंक दे हैं हमारे ज्ञापना ने, मजाक मान रहे हैं। इसलिए हमने सख्त हो गए कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली नस्ल कति बर्बाद हो जाएंगी। और फिर जो कुछ ठीक बालक होंगे वो न्यू भी कहा करेंगे, अगर भाई इन कानूनों का दुरुपयोग जब होने लग लिया था, शुरुआत हुई थी जब वो हमारे बूढ़े की थे, जाइए हम उस टाइम खत्म करवावे तो आज वो काम नहीं होना था। इसलिए इब शुरुआत है घना वो नहीं होया है, इससे पहले इनके बारे में सोच लो और इनमें बदलाव और खत्म करवा लो, नहीं तो समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा। लिहाज शर्म बड़ छोट कान का दे। आशा करूं हूं मेरी बात पर अमल करोगे, मेरे लाडले बेटे बेटी पोते पोते भी अमल करेंगे, अपनी जिंदगी ने बचाओगे, अपने घर सुख बसाओगे। तो साथियों कर दियो शेयर। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।